हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये हमारा पार्ट 12 है। आज हम बात करने वाले हैं पेटी कैश बुक के बारे में। देखो, मेन कैश बुक मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिया था। आज हम पेटी कैश बुक को डिस्कस करेंगे। देखो, पेटी कैश बुक पहली बात तो किस लिए मेंटेन की जाती है, तो जो भी पेटी एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं रिपीटेटिव नेचर के, जैसे आपको पता है बिजनेस में स्टेशनरी का छोटा मोटा एक्सपेंस है या कुरियर पोस्टेज का जो खर्चा है, ये क्या है, ये रिपीटेटिव है, बार बार होते रहते हैं और काफ़ी स्मॉल अमाउंट के होते हैं। तो इनके लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो, अगर आप हर एक छोटे छोटे एक्सपेंस की एंट्री करोगे तो जो आपकी मेन कैश बुक है वो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा उसके ऊपर, वो ज़्यादा भरी भरी नज़र आएगी। इसलिए क्या है, पेटी कैश बुक हम बनाते हैं पेटी एक्सपेंसेस को शो करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो इम्प्रेस्ड सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, पेटी कैशियर एक अपॉइंट करते हैं जिसका काम क्या है, छोटे छोटे खर्चों के लिए पेमेंट करना और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, तो हम करते क्या है, इम्प्रेस सिस्टम के अंदर पेटी कैशियर को एक फिक्स सम दे देते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं। जैसे हमने दे दिए 10,000 रुपये, तो मान लो हम हर महीने के 10,000 रुपये उसको देते हैं। तो यानी पहले महीने में आप 10,000 रुपये दोगे, फिर ये पेटी कैशियर क्या करेगा, जो भी छोटे छोटे खर्चे हैं, जैसे लिमिट बांध देते हैं कि 1,000 रुपये से कम का खर्चा है तो ये पेटी कैशियर कर सकता है। ठीक है, ये हर बिजनेस टू बिजनेस अलग अमाउंट रहेगी। ये एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि 1,000 रुपये से कम का खर्चा है तो वो पेटी कैशियर अपनी पॉकेट से कर सकता है, मतलब इस अमाउंट में से कर सकता है। अब पेटी कैशियर क्या करेगा, जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं उनकी पेमेंट करेगा। उसके बाद क्या है, मंथ के एंड में, यूजुअली मंथ होता है, वीक के एंड में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। तो मंथ के एंड में वो क्या करेगा, सारे खर्चे काउंट कर लेगा। मान लो उसने टोटल खर्चा किया 8,000 रुपये का। ठीक है, तो अब उसके पास कितना बैलेंस बच गया होगा, 2,000 रुपये बच गए होंगे। उसको महीने के स्टार्टिंग में आपने 10,000 रुपये दिए थे, 8,000 उसने महीने में खर्च कर दिए, तो महीने के एंडिंग में उसके पास कितने रुपए बच गए, 2,000 रुपये बच गए। अब हम उसको 8,000 रुपये और दे देंगे ताकि ये बैलेंस फिर से आपका क्या हो जाए, 10,000 रुपये हो जाए। समझ गए? तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट हम दे देते हैं पेटी कैशियर को, फिर जितना वो खर्चा करता है पूरे महीने के अंदर या जो भी टाइम पीरियड आपने लिया है, उस टाइम पीरियड में उसने जितना खर्च किया है वो अमाउंट हम वापस उसको दे देते हैं, रीइम्बर्स कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, वापस उसी अमाउंट पे फिर ये अगले महीने फिर इसके पास 10,000 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पेटी कैशियर पेटी एक्सपेंसेस देता है और उनको रिकॉर्ड करता है पेटी कैश बुक में, और एट द एंड ऑफ द पीरियड यानी मंथ के एंड में या वीक के एंड में, जो भी पीरियड आपने लिया है, उसमें क्या है, चीफ कैशियर जो है वो पेटी कैशियर को रीइम्बर्स कर देता है वो अमाउंट जो उसने खर्च किया। जैसे 8,000 रुपये उसने खर्च किए ना, तो 8,000 रुपये उसको रीइम्बर्स कर देगा, वापस दे देगा, ताकि जो बैलेंस है वो इनिशियल अमाउंट के बराबर हो जाए। अब देखो इसमें क्या है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है पेटी कैश बुक के अंदर। तो देखो, पेटी कैशियर को जो अमाउंट हेड कैशियर से मिलता है, मेन कैशियर से मिलता है, उसको डेबिट साइड दिखाते हैं। और पेटी कैश बुक में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, पेटी एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं। तो जब हम पेमेंट दिखाएंगे ना, तो पेमेंट के लिए हम एक सेपरेट कॉलम बना देते हैं हर तरह के पेमेंट के लिए। जैसे पोस्टेज एंड कैरियर्स के लिए अलग बना दिया, स्टेशनरी के लिए अलग बना दिया। अभी मैं आपको ये चीज़ पेटी कैश बुक दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह की होती है पेटी कैश बुक। यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये अमाउंट यहाँ पे हमने डेबिट लिखा है और यहाँ पे हमने क्रेडिट लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री, जो कि होगी आपकी महीने के स्टार्टिंग में आपको अमाउंट रिसीव होगी। ठीक है, यहाँ हम कैश बुक फोलियो लिखेंगे क्योंकि ये कैश बुक के अंदर जाएगी ट्रांजैक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगी ये कैसे जाता है। देन यहाँ हम डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, वाउचर नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हम पेमेंट लिखेंगे। तो जो अमाउंट हमें मिल रही है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, जो पेमेंट है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें पर्टिकुलर्स हमने एक ही बार लिखा है। इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर्स हम एक ही जगह लिखेंगे, चाहे वो अमाउंट रिसीव हुई हो चाहे पेमेंट हुई हो। यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम बनाते हैं। जैसे यूजुअली कैश बुक में हमने 2 साइड बनाई थी ना, यहाँ भी पर्टिकुलर्स लिखते थे, यहाँ भी पर्टिकुलर्स लिखते थे, बट पेटी कैश बुक के अंदर हम एक ही साइड बनाते हैं। ठीक है, जो अमाउंट रिसीव हुई है उसके साथ कैश बुक फोलियो लिखा जाएगा, और जो पेमेंट हुई होगी तो उसका कुछ वाउचर बना होगा, तो यहाँ पे वाउचर नंबर लिखा जाएगा। ठीक है,
अब देखो ये जो पेमेंट का एनालिसिस है ये कैसे किया जाता है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखो इस कॉलम में टोटल पेमेंट, अब उसका खर्चा कहाँ है, जैसे पोस्टेज एंड कुरियर का है, कन्वेयंस का है, या कार्टेज का है, या स्टेशनरी का है, या और कोई खर्चे हैं तो उनको हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस की हेड में डाल देंगे। तो इस तरह अलग अलग हेड के अंदर हम क्लासीफाई करके दिखा देते हैं। तो पेटी कैश बुक में आपको क्या याद रखना है, एक सिंगल पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, एक साइड हम अमाउंट रिसीव्ड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड हम पेमेंट दिखाएंगे, और फिर साइड में हम एक इस तरह का एनालिसिस ऑफ पेमेंट करके बना देते हैं जिसमें हम हर हेड के अंदर ये दिखा देते हैं कि कौन सी पेमेंट कहाँ कौन से हेड में गई है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है, जब हम पेटी बुक कैश बुक से कैश लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो पेटी कैश बुक डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होती है लेजर के अंदर, तो कैसे ट्रांसफ़र होगी, देखो क्या करते हैं हम, पेटी कैश बुक को अगर हमें पोस्ट करना है तो हम पहले बनाते हैं पेटी कैश अकाउंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनाओगे आप, पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले पेटी कैश अकाउंट के अंदर जितना अमाउंट आपको मिला है, पेटी कैशियर को मिला है हेड कैशियर से, वो अमाउंट लिखा जाएगा। तो पेटी कैश अकाउंट हम बनाएंगे, उसके अंदर हम पहली एंट्री क्या करेंगे, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट उसको मिली है, जैसे हमने बात की थी कि 10,000 रुपये महीने के स्टार्टिंग में मिले हैं, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये से हम करेंगे। ठीक है, अब देखो हर एक्सपेंस का जो हेड है उसको इंडिविजुअली डेबिट किया जाएगा। जैसे पेटी कैश बुक अभी हमने बनाई थी ना, तो ये जितने भी हेड हैं, जैसे पोस्टेज एंड कुरियर का टोटल कर लेंगे, कन्वेंस का टोटल कर लेंगे, कार्टेज का कर लेंगे, स्टेशनरी का कर लेंगे, इस तरह से हर हेड का आप टोटल करोगे। ठीक है, और हर हेड का जो डेबिट इंडिविजुअली करोगे, जैसे आप क्या एंट्री पास करोगे, पोस्टेज एंड कुरियर अकाउंट डेबिट, मान लो आपने 5,000 रुपये पोस्टेज एंड कुरियर पे लगाए हैं, 500 रुपये आपने स्टेशनरी पे लगाए हैं। ठीक है, कार्टेज पे मान लो आपने 100 रुपये लगाए हैं। इस तरह से जो भी टोटल होगा ना वो आप दिखाओगे और टू पेटी कैश कर दोगे, क्योंकि पेटी कैश आपका चला गया वहाँ से, क्योंकि ये पेमेंट आप कहाँ से कर रहे हो, पेटी कैश से ही कर रहे हो ना। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एंट्री पास करोगे। यानी पहली एंट्री आपको क्या पास करनी है, सबसे पहले आप पेटी कैश जो आपको रिसीव हुआ है हेड कैशियर से उसकी एंट्री करोगे, उसकी एंट्री क्या होगी, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जितने भी खर्चे हुए हैं उन सारे खर्चों को हम डेबिट कर देंगे और टू पेटी कैश कर देंगे, क्योंकि ये पेमेंट हमने पेटी कैश से की है। ठीक है, अब देखो जब हम पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कायदे से तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या होने चाहिए, मतलब वहाँ पे हमें इस तरह से एंट्री करनी पड़ेगी ना। पेटी कैश में अगर आप इसको ट्रांसफ़र करोगे, पेटी कैश अकाउंट बनाओ आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए कायदे से, बाय पोस्टेज एंड कैरियर्स, बाय स्टेशनरी, बाय कार्टेज, इस तरह से आना चाहिए, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए ये सारी चीज़ें बार बार नहीं लिखते, उसकी जगह हम लिख देते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक। सन्ड्रीज मतलब जो भी अलग अलग आइटम्स हैं उसके ऊपर जितना खर्चा हुआ है तो वो सीधा ही लिख देंगे हम बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक। ठीक है, तो उसके बाद क्या एंट्री होगी, जब आपका अगला महीना स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, जितनी अमाउंट उसने खर्च की है वो रीपे कर देंगे ना, पेटी कैशियर को रीइंबर्स कर देंगे। लाइक 10,000 रुपये उसको स्टार्टिंग में हमने दिए थे, 8,000 का खर्चा हुआ, तो अब उसके पास 2,000 है, तो 8,000 उसको और मिलेंगे, जितना उसने खर्चा किया वो अमाउंट हम वापस कर देंगे। तो उसके लिए फिर एंट्री क्या हो जाएगी, पेटी कैश टू कैश। ठीक है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बिल्कुल वैसी ही एंट्री है जैसी हमने शुरुआत में की थी, क्योंकि जब भी हम पेटी कैशियर को पैसा दे रहे हैं तो वो पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश हो जाएगा, यानी हमारा जो कैश है वो पेटी कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो अब एक बार फिर समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि हमने पेटी कैश बुक बना ली। पेटी कैश बुक कैसे बनानी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अमाउंट रिसीव्ड आप यहाँ दिखाओगे, पेड आप यहाँ दिखाओगे, और पेड का आगे क्लासिफिकेशन आप करते रहोगे कि पोस्टेज एंड कुरियर में है, कन्वेयंस में है, कार्टेज में है, स्टेशनरी में है, जिस भी हेड में पेमेंट हुई है वो आप करते रहोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ये एंट्री पास कर ली पेटी कैश टू कैश, उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको इंडिविजुअली आप डेबिट करोगे। इंडिविजुअली डेबिट करने का मतलब क्या है, पोस्टेज एंड कुरियर अकाउंट डेबिट करोगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करोगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट करोगे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, पेटी कैश, क्योंकि ये पेमेंट किससे हुई है, पेटी कैश अकाउंट से हुई है। उसके बाद क्या होगा,
देखो जब भी नेक्स्ट मंथ जब हम पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम बाय पोस्टेज एंड कुरियर, बाय स्टेशनरी, बाय कार्टेज ये ना करके इन सारों का बैलेंस करके सीधा इकट्ठा लिख देंगे क्या, बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, जितनी अमाउंट बच गई वो फिर उसको वापस रीइम्बर्स कर देंगे, मतलब जितनी अमाउंट उसने स्पेंड की है वो हम रीइम्बर्स कर देंगे। तो एंट्री आपकी ये हो जाएगी। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान दो आप, पेटी कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे बना के दिखाया आपको। तो देखो जैसे जनवरी 1 में आपने 10,000 रुपये पेटी कैशियर को दिए, तो पेटी कैश में बैलेंस आ गया ना आपका। कहाँ से आया है, कैश से आया है। तो कैश से जो ट्रांसफ़र हुई अमाउंट पेटी कैश में, तो वो क्या हो गया 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक हम कर देंगे। यहाँ पे ये कौन सी एंट्री है, जो हमने ये एंट्री की थी ना, इन सारों का टोटल करेंगे हम, जितने भी खर्चे हुए हैं, पोस्टेज, स्टेशनरी, कार्टेज, जितने भी चीज़ों के खर्चे हुए हैं उन सारों का ऐड करके मान लो 8,000 रुपये जनवरी में स्पेंड हुए हैं, तो 31 जनवरी को हम एंट्री कर देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक, यानी जितनी भी आइटम थी पेटी कैश की उससे हमें इतने की अमाउंट हमने स्पेंड की है, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 31 जनवरी को 2,000 रुपये, तो 8 और 2 10,000 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 1 फरवरी को, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज़। अब हमें देखो 2,000 थे और हमें बनाना कितना है, इसको 10,000 बनाना है, तो 10,000 बनाने के लिए हमें 8,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट, 8,000 रुपये और हो जाएंगे, वापस आपका 10,000 का बैलेंस हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे एंट्री करना चाहो तो Feb 28 ले लिया आपने, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक एज पर पेटी कैश बुक, जितना भी अगले महीने में स्पेंड होगा, मान लो 7,000 रुपये स्पेंड हुआ तो 7,000 यहाँ दिखा दोगे। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,000 हो जाएगा, फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में 3,000 हो जाएगा और टू कैश अकाउंट में फिर 7,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी एंट्रीज पास होंगी। फाइन, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं कि कैसे होंगी। आपको ध्यान ये रखना है कि पेटी कैश बुक हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पेटी कैश एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें एक साइड हम रिसीट दिखाते हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हम पेमेंट दिखाते हैं, टोटल पेमेंट हम दिखा देते हैं। उसके बाद हम उसको अलग अलग हेड में भी क्लासीफाई करके दिखाते हैं कि स्टेशनरी का इतना है, पोस्टेज का इतना है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम पेटी कैश बुक को पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो पेटी कैश बुक अगर आपसे पूछा जाए क्या सीधा लेजर में पोस्ट होता है, नहीं, सीधा लेजर में पोस्ट नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं, पेटी कैश अकाउंट खोलते हैं। और पेटी कैश अकाउंट को कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जब 10,000 रुपये शुरू में मिलेंगे तो क्या एंट्री करोगे, पूरे महीने के जितने खर्चे हैं उसकी एंट्री कैसे करोगे, बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, ये सब कुछ आपने कर लिया, ठीक है। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। कल की वीडियो से फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।